स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज टीटागढ़ वैगन के बारे में। ठीक है, टीटागढ़ वैगन के कल रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स खराब देखने से लग रहे थे, लेकिन काउंटर आज ऊपर है। उसके भी कुछ रीज़न है, क्योंकि हमने कल बात की थी टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में भी यही कहानी थी, रिजल्ट खराब थे, शेयर ऊपर था। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा हुआ क्या। वो बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ टीटागढ़ वैगन में और आगे क्या करना है, क्या सोच रखनी चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। टीटागढ़ वैगन का देखिए, पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ। रेवेन्यू करीब 25% नीचे आया। 679 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया 903 करोड़ के मुकाबले, और प्रॉफिट में 54% की ड्रॉप देखने के लिए मिला। 67 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट केवल 31 करोड़ के आसपास रह गया। एबिटा करीब 26% डाउन आया, और मार्जिन्स लेकिन स्टेबल थे। 11.3% से घटकर 11.1%। जो बाकी तीन पैरामीटर हैं उसको कंपैरिजन में देखेंगे तो एबिटा मार्जिन ही है जहां से थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन ये शेयर क्यों थोड़ा सा ठीक रहा, उसके पीछे कंपनी की कुछ कमेंट्री थी, जिसकी वजह से शेयर आज ऊपर आ गया। कंपनी ने कहा है कि एक तो Q1 में 1628 वैगन कंपनी ने डिस्पैच की, और पिछली तिमाही में कंपनी ने 2455 वैगन डिस्पैच की थी। तो जनरली जो रेलवे और डिफेंस में हम कहते आ रहे हैं कि Q4 जो होता है उसके मुकाबले Q1 हमेशा कमज़ोर आपको दिखेगा। तो Q4 में 2455 वैगन डिस्पैच की, क्योंकि Q4 में प्रेशर होता है इन कंपनीज पर जनवरी मार्च अपने क्वार्टर में कि अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। तो वो कंपनी ने किए। अब उसके कंपैरिजन में अप्रैल जून थोड़ा सुस्त हो जाता है, 1628 वैगन डिस्पैच हुई। लेकिन कंपनी की पॉजिटिविटी कहाँ से शुरू हुई, अब वो अब बताता हूँ। Q1 में कंपनी को करीब 2092 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, और कंपनी की ऑर्डर बुक अब 26,000 करोड़ रुपए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कंपनी के साथ नहीं है ऑर्डर लेवल पर। और ऑर्डर बुक में करीब 3100 करोड़ रुपए के तो ऑर्डर इनके पास मेट्रो रेल से जुड़े हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी करीब करीब कंपनी के पास 5000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो कंपनी नॉर्मल जो रेल होती हैं उनके लिए तो वैगन बनाती है, मेट्रो कोचेस बनाती है, वंदे भारत ट्रेन के कोचेस बनाती है। तो यहाँ से कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। कुल ऑर्डर बुक में जो 10,772 वैगन कंपनी को डिलीवर करनी है, और ये एक जो कंपनी की कैपेसिटी है लगभग उसको पूरा कर रही है, क्योंकि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो करीब 12,000 वैगन साल की बनाने की है। तो यानी कि अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर भी काम करेंगे तो इतनी वैगन डिलीवर कर देंगे। लेकिन जिस तरह का एवरेज रेट चल रहा है, 1628 वैगन इस क्वार्टर में की हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कंपनी 7 से 8,000 वैगन ही डिस्पैच करे। बाकी ऑर्डर लेग ऑन इफेक्ट के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वैसे भी इनको जो ऑर्डर मिलते हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन के होते हैं, करीब 1-2 साल तो इनको लगते हैं। अब इसमें एक ट्रिगर जो कि शेयर पीछे गिरा भी था, क्योंकि Q1 में यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में FISDIs ने शेयर बेचे भी थे, जिसका एक प्रेशर शेयर को झेलना पड़ा था। कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। देखिए, जिनके पोर्टफोलियो में है उनके लिए बता दें, कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है वैगन बनाने में। मार्केट शेयर है करीब 30% का। वैगन और कोच दोनों बनाती है कंपनी, तो ये इकलौती कंपनी है। कोई कंपनी वैगन बनाती है, कोई कोच बनाती है, लेकिन वैगन और कोच दोनों बनाने वाली एक इकलौती कंपनी है। कंपनी में भारत के 4 प्लांट हैं। वैगन बनाने की क्षमता 12,000 वैगन है। 300 कोच सालाना ये बनाती है, जिसकी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए कंपनी खर्च कर रही है, और इसकी क्षमता बढ़ा लेगी कंपनी अगले 2 से 3 साल में, और क्षमता बढ़ाकर 4 गुना कर लेगी। यानी कि ये जो वंदे भारत के कोचेज़ हैं, मेट्रो रेल के कोचेज़ हैं, इनको करीब 4 गुना तक ले जाएगी इस क्षमता को। तो यहाँ से कंपनी को और अच्छे ऑर्डर मिलने की गुंजाइश हो जाएगी। कंपनी पर फिलहाल 627 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि बहुत मिनिमम है इस तरह रेलवे काउंटर्स को देखते हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, EPS जो है कंपनी की करीब 18 रुपये है पिछले 12 महीने की मिलाकर, और P मल्टीपल करीब 43 का चल रहा है। ये थोड़ा सा हायर साइड पर है, क्योंकि रेलवे काउंटर्स का 40 का P मल्टीपल जस्टिफाइड नहीं हो पाया था पिछली रैली में भी। लेकिन इसमें 8 रिसर्च हाउसेज हैं जो इस काउंटर को कवर करते हैं, जिसमें 7 रिसर्च हाउसेज इस काउंटर पर बुलिश है और उनकी राय है कि खरीदें। एक रिसर्च हाउस जो बुलिश नहीं है वो भी होल्ड पर है, यानी वो सेल रेटिंग नहीं दे रहा, वो होल्ड रेटिंग दे रहा है। और सभी के औसत टारगेट मिलाकर करीब जो कल की क्लोजिंग थी उससे करीब 43.7% अपसाइड के ये टारगेट उन सबके एवरेज मिलाकर दिए हुए हैं। तो ये टीटागढ़ वैगन पर पूरा फंडामेंटल व्यू हमने दे दिया। अब अंशुल जी से टेक्निकल व्यू समझते हैं। अंशुल जी, थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म बताइए इसका चार्ट देखकर।
पिटाई तो ये झेल चुका है ऑफ कोर्स, और रेलवे काउंटर का टैग होने की वजह से इसने मार पूरी झेली है। लेकिन अब क्या करें, अब किस तरह से इस कंपनी को सोचना चाहिए? अंशुल जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ आवाज, माइक चेक, हाँ, मेरा अनम्यूट है सर। अब आ गई आवाज, प्लीज। देखिए, छोटा मोटा 923 तक का पुल बैक मिल सकता है। बहुत आपकी किस्मत अच्छी होगी, पुण्य कर्म आपने किए होंगे, तो बाउंस बैक एक्सटेंड करके 1048 तक जा सकता है। बाकी जिस हिसाब से बाइंग क्लाइमेक्स करके 1581 रुपए तोड़ा है, उसके टारगेट्स लगभग लगभग 650 रुपए बनते हैं। तो मैं तो कतई स्टॉक पे बुलिश नहीं हूँ। और पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट भले पोस्ट कर रहा है, 4.7 ईपीएस था, 4.8 ईपीएस था, बट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक को लंबा मूव देने के लिए ईपीएस ग्रोथ रेट चाहिए होता है। इसकी ग्रोथ -20 और -23% है, सेल्स भी -5 और -4% है। मार्जिन भी लोएस्ट आई है, पिछले 7-8 क्वार्टर में 9% की लोएस्ट मार्जिन आई है। तो उस हिसाब से भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद तो मेरे को स्टॉक कभी ठीक लगे ही नहीं है। तो और पूरी तरीके से जो सेलिंग निकलनी चाहिए, लग नहीं रहा है कि निकल गई है। पिछली बार 650 655 से बाउंस बैक जरूर कर गया था 978 तक, बट नेक्स्ट लेग में मेरे को लग रहा है कि इसको तोड़ते हुए ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो मे बी 650 अराउंड टारगेट, अगर 650 670 जोन में पकड़ के चलूं तो ये आइडियल टारगेट होना चाहिए बाइंग क्लाइमेक्स का। वहां तक तो बाइंग क्लाइमेक्स इसको ले जा सकता है। तो 650 के आसपास ये ठीक रहेगा अगर किसी के पास है एवरेज करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें जो 1800 तक ये काउंटर गया था अंशुल जी लास्ट ईयर, अब 1800 से टूटते हुए 700 800 की रेंज तक आ चुका है। तो किसी को एवरेज करना हो तो उस रेंज पे करे या अभी वहां भी ना करे? तो देखिए, 80% गिरने के बाद जिसने एचईजी एवरेज भी किया है ऊपर से लेके नीचे तक, आज भी अपनी एवरेज प्राइस को लेके बैठा ही है, स्टॉक चला नहीं है। तो कभी कभी कैंसर को शरीर से काट देना ज्यादा फायदेमंद होता है, बजाय रोज जाके कीमो लगवाने के। अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए हैं, बाइंग क्लाइमेक्स उसमें हो गया है, तो तमाम स्टॉक ऐसे भी हैं जो बेस से ब्रेकआउट दे रहे हैं, पैसा यहाँ से निकाल के वहां चले जाइए। 2-4 ब्रेकआउट स्टॉक में, एक आध में दो में स्टॉप लॉस कट जाएगा, लेकिन 4-6 दिन में प्रॉफिट मिलेगी। मिला जुला के आप ब्रेक इवन या प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट इसमें बने रहने से कोई आपको 5-7 साल में प्रॉफिट मिल जाएगा, आई हाईली डाउट दैट। आई कैन बी रॉन्ग। बीएससी में मैं 2 बार हॉरिबली रॉन्ग रहा हूं, तो इट कैन बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स में 4-5-6 साल पैसा नहीं बनता है। एकदम साफ क्लियर एग्जांपल एसटीएल टेक हो गया, एसटीएल वो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी वाला, उसके बाद ये वाला आपका ग्राफाइट एचईजी हो गया। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो दिखाते हैं बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 5-7-8 साल पैसा नहीं बनता है, तो मैं उसको इसी कैटेगरी में डालूंगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।